शब कदर की रातों में ये दो नवाफिल पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर की रात ये नवाफिल पढ़ते थे। ये नवाफिल अल्लाह को बहुत पसंद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही ज़्यादा फजीलत और बरकत वाला महीना है। ख़ास तौर पर रमज़ान का आखिरी अशरा जो फजीलत के एतबार से पहले दो अशरों से भी ज़्यादा अफजल है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आखिरी 10 दिनों को खसूसी अहमियत देते थे, जैसा कि दर्ज झैल हदीस से साबित है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कदर मेहनत रमज़ान में फरमाते उतनी दूसरे महीनों में ना करते थे, और रमज़ान के आखिरी अशरे में जितनी कोशिश फरमाते थे रमज़ान के और दूसरे दिनों में ना करते थे। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे को ख़ास अहमियत देते थे, इसी तरह इस अशरे की ख़ुसूसन ताक रातों को कुछ ज़्यादा ही बाबरकत और कीमती बतलाते थे। इनमें ज़िक्र इबादत का बतौर ख़ास हुक्म देते और फरमाते कि शब कदर जैसी बाबरकत और फजीलत वाली रात को इन्हें ताक रातों में तलाश करो। सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर रमज़ान की 21वीं या 23वीं या 25वीं या 27वीं या आखिरी 29वीं रात में तलाश करो। ये बड़ी बरकत वाली रात है। इस रात में हर मखलूक के साल भर की किस्मत के फैसले सादर होते हैं। तो नाज़रीन, आपने इन ताक रातों में ये दो नवाफिल पढ़ने हैं, 2 पढ़ें या 4 पढ़ें, जो हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। ये नवाफिल अगर आप पढ़कर अल्लाह से दुनिया की जिस चीज़ का सवाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत ज़रूर पूरी होगी। आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। दुनिया और आखिरत की जो भलाई मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम का अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि एक नफल का सवाब अल्लाह फ़र्ज के बराबर अता फरमाता है और एक फ़र्ज का अल्लाह ताला 70 गुना अता फरमाता है। अब खुद अंदाज़ा लगाइए कि रमज़ानुल मुबारक का हर लम्हा कितना कीमती है और हर मिनट हमें कीमती बनाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम तहज्जुद की नमाज तक पहुँच जाओ तो तुम समझ जाना कि अल्लाह ने तुम्हें अपने बहुत करीब कर लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। ये वो नमाज है जो अल्लाह के महबूब बंदे पढ़ते हैं, अल्लाह के चुने हुए ख़ास बंदे पढ़ते हैं। तो रमज़ान में जो बंदा तहज्जुद के बाद 4 रकत नमाज नवाफिल पढ़ता है, फिर अल्लाह से वो जिस चीज़ का सवाल करे अल्लाह उसे उसी वक्त अता करता है। एक तो रमज़ान का महीना और दूसरा तहज्जुद का वक्त, दोनों ही ख़ास हैं। तो खुशकिस्मत हैं वो बंदे जो इस वक्त अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे की रातों में तहज्जुद के वक्त कसरत से नवाफिल पढ़ते थे। तो आप भी हम आखिरी अशरे की हर रात 2 या 4 नवाफिल लाजमी पढ़ें। इंशाअल्लाह दुनिया जहान की परेशानियों से अल्लाह पाक आपको निजात देगा, आपकी दिली मुरादों को पूरा करेगा। अल्लाह आपसे राज़ी होगा और खुश होगा और आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाला रोज़ा अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोज़ा है, और फ़र्ज नमाज के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाली नमाज रात की नमाज है, यानी तहज्जुद की नमाज। तो नमाज रमज़ान की आखिरी अशरे मुबारक में हर मुसलमान को ये नमाज लाजमी पढ़नी चाहिए। आप 2 रकत नमाज नफल की क्यों ना पढ़ें, लेकिन लाजमी पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मन दीन ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर दें।